भारत की परंपरा है अतिथि सत्कार। गृहस्थ जीवन में पुण्य है अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार ही होती है राजघरानों की आन। पवित्र भाव की प्रबलता है अतिथि सत्कार। आज हमारे समक्ष अतिथि के रूप में इस तरह के एक महान व्यक्तित्व का स्वागत करके मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं की ओर से इस सेशन के मुख्य अतिथि माननीय ऑनरेबल गवर्नर ऑफ त्रिपुरा श्री रमेश बैस जी का स्वागत करती हूँ इस आत्मनिर्भर भारत वेबिनार सीरीज में, और निवेदन करती हूँ कि विद्या की देवी मां शारदा के चरणों में दीप प्रज्वलित के आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इस खूबसूरत परंपरा की शुरुआत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आरती जी को, जो हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइटनिंग ऑफ द लैम्प सेरेमनी करेंगी। धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते। अतिथि देव भव कहती है भारत की धरा। स्वागत करके आपका निभा रहे हम परंपरा। आइए सम्मान के साथ स्वागत करना चाहूंगी अपने ऑनरेबल गवर्नर श्री बैस जी का। नमस्कार सर। धन्यवाद। आज इस वेबिनार में मुझे आपने आमंत्रित किया और आप लोगों के बीच में मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। आप लोगों ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्लोगन है लोकल फॉर वोकल, इसको आप लोग विस्तार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, ये तो कार्यक्रम बहुत पहले हो जाना था और अभी तक भारत को आत्मनिर्भर हो जाना था, लेकिन समय के अनुसार वो समय अब आ रहा है। आप लोगों को याद होगा एक दशक मेड इन जर्मनी का था। ये हर चीज हमारे देश में, सुई से लेके कोई भी चीज हो, जर्मनी से ही आयात होता था। और जिस सामान को हम देखें तो मेड इन जर्मनी लिखा रहता था। उसके बाद एक दशक आया कि हर वस्तु में मेड इन जापान आता था। अब वो भी दशक चला गया, फिर दशक आया मेड इन चाइना का। जिस सामान को हम देखें, जिस वस्तु को हम देखें, मेड इन चाइना लिखा रहता है। लेकिन आने वाला हमारा दशक भारत का होगा और पूरे विश्व में अगर बाजार में जाकर कोई भी वस्तु कोई देखे, वो मेड इन इंडिया कहलाएगा। हमारा देश आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हो रहा है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत गांव में बसता है, और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। एक समय था कि गांव की हर एक आवश्यकताएं गांव से ही पूर्ति होती थी। तेली समाज जो होता था वो तेल निकालता था, जुलाहा होता था वो कपड़ा बनाता था,
किसान अन्न उपजाता था, शेड्यूल कास्ट के लोग थे वो जूते बनाते थे। ऐसा कुछ गांव का हर चीज सिर्फ नमक को छोड़कर हर वस्तु गांव में उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन समय बदलते गया, लोग शहर के ऊपर आश्रित होते गए। गांव में जो आवश्यकताएं होती थी वो शहर से पूर्ति होने लगी और इसीलिए गांव के लोग शहर में आना चालू कर दिए। जब तक हम गांव को मजबूत नहीं करेंगे, गांव में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम गांव से नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और हमारी जो अब हमारे यहाँ अभी प्रधानमंत्री जो हैं उसी आत्मनिर्भर भारत के लिए वो विशेष ध्यान दे रहे हैं। पहले लोगों के दिमाग में रहता था कि लोकल जो वस्तु होती है वो अच्छे नहीं होते, टिकाऊ नहीं होते। वो हमेशा विदेशी सामान खरीदने के लिए ललायित रहते थे और उनको लगता था कि विदेश में जो सामान बनता है वो बहुत अच्छा होता है और हमारे देश में जो बनता है वो अच्छा नहीं होता। ये धारणा अब टूट रही है और हम अपने देश के लिए जब तक हम हमारे से बीच में हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं आएगी, ये देश मेरा है और इस देश को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। और राष्ट्रीय भावना हर व्यक्ति में आना चाहिए कि मैं जीऊंगा तो राष्ट्र के लिए, मरूंगा तो राष्ट्र के लिए। और आत्मनिर्भर बनेगा भारत। गांव में किसान जो होते हैं खून पसीना एक करके अन्न उपजाते हैं। आपको याद होगा एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भयंकर अकाल पड़ा था। गांव से देश में विदेश से गेहूं आयात हुआ था और उसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक समय का खाना बंद कर दो और उसकी आवाज को सुनकर देश की जनता ने एक समय का खाना बंद कर दिया था और उसके बाद से हमारा देश अनाज में आत्मनिर्भर बन गया। श्वेत क्रांति आया। श्वेत क्रांति के कारण पूरे दुनिया में हमारा विश्व में हमारा दूसरा स्थान है। हर एक एक मुद्दे को लेकर हम अपने जो भी उत्पाद है उसके बारे में हम आपस में चर्चा करें और लोकल और वोकल फॉर लोकल के लिए हम आगे काम करेंगे। कि हम जैसा कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि किसी का बेटा हो, चेहरा काला हो, नाक बहता हो, लेकिन वो अपने बेटे को हमेशा कहता है मेरा राजा बेटा। हम भी अपने देश को हम अपना राजा बेटा बनाए कि हमारा देश सुंदर है। हमारे देश में जो सामान उत्पाद हो रहे हैं वो दूसरे अन्य देशों से बहुत अच्छा है। और हम आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि स्व सहायता समूह हो, चाहे छोटे छोटे इंडस्ट्री हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, जो सामान बनाते हैं उसको हम खरीदें। आज स्व सहायता समूह अगर कोई चीज बनाता है, महिलाएं सोसाइटी बनाकर काम कर रही हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता है और कहते हैं कि हम तो बना तो देंगे लेकिन हम कहाँ बेचें। कई सरकारें उनके बिक्री की भी व्यवस्था कर रहे हैं। हम छोटे छोटे उत्पाद को हम स्थानीय स्तर पर उनको हम सहयोग करें, उनके सामानों को हम खरीदें और उनको बढ़ावा दें, उनको हिम्मत दें कि आप जो भी सामान बनाओगे हम उसका प्रचार करेंगे, हम उसकी बिक्री करेंगे। अगर इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, खासकर अर्पिता जी को, दीपक जी को और जो बैठे हुए हैं सभी अतिथियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आप लोगों ने कुछ समय बोलने का अवसर दिया और मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुने। इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
नमस्कार सर, आभार व्यक्त करना चाहूंगी, आपने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया और हमारे वेबिनार की आन बान और शान बढ़ाई। और मैं इसके लिए हमारे पूरे आत्मनिर्भर भारत वेबिनार की तरफ से एक मोमेंटो हमारी तरफ से आपको देना चाहूंगी, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अनुराधा गुप्ता जी को। अनुराधा जी। बहुत बहुत प्रणाम सर। आज आपकी गरिमामय उपस्थिति से और जिस तरह से आपने अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन किया है और हमें प्रोत्साहित किया है कि हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहें, इसीलिए आपकी मधुर स्मृति में हम सब आत्मनिर्भर भारत टीम के द्वारा एक छोटा सा स्नेह चिन्ह आपको देना चाहते हैं। मैं सोम जी से निवेदन करूंगी कि वो स्क्रीन पे शेयर करें। आपकी स्मृति में हम लोग लखनऊ शहर में सीता अशोक, जो हमारा राज्य वृक्ष है, वो आपको भेंट करना चाहते हैं और आपकी याद में और आपके आशीष वचनों के लिए हम लोग ये सीता अशोक का वृक्ष गोमती नदी के किनारे रोपित करेंगे। और उसके साथ साथ आपको घर में निर्मित खाद, घर में बने हुए सहायता समूह द्वारा बने निर्मित मास्क और इको फ्रेंडली बीज पेन भी आपको उपहार में सप्रेम भेंट देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। आपके आने से हमारा उत्साह बढ़ा, हमें शक्ति मिली और हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि आपके मार्गदर्शन में हम सभी इसी तरह अपने भारत को सुंदर, स्वस्थ, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब मैं आरती जी से निवेदन करती हूँ कि आरती स्नेह चिन्ह सर को हम सबकी तरफ से प्रस्तुत करें। आपका बहुत बहुत आभार। ये छोटा सा स्नेह चिन्ह सर आपके लिए हम सबकी तरफ से। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस आत्मनिर्भर भारत के रूप रचयिता प्रदीप सिंह को, जो कि कुछ कहना चाहेंगे सर। प्रदीप जी। माननीय रमेश बैस जी, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आपके आने से हमारे मंच की गरिमा और गौरवान्वित हुई। आपके मार्गदर्शन में हम इसी तरीके से निरंतर कार्य करते रहेंगे। चाहेंगे कि हम अपने देश और अपने गांव को एक सक्षम, एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर खुशहाल देश बना सकें। किसानों के माध्यम से, हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं के जी के माध्यम से इस श्रृंखला को जिस तरीके से हमने 40 दिन में किया है, कोशिश ये रहेगी कि हम इस श्रृंखला को आगे जारी रखें और लोगों की मदद और गांव में किसानों की मदद कर सकें। आपका ज्ञान और आपके आशीर्वाद की हमें हमेशा जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद राज्यपाल। अच्छा अर्पिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।